आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद ऋषि जाट पर स्वागत है। पेश है अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। 4 निवेश परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। 5 विदेशी निवेश बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। 6 मुक्त व्यापार जब दो देशों के बीच व्यापार बिना किसी प्रतिबंध के होता है तो उसे मुक्त व्यापार कहते हैं। 7 निजीकरण सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को चरणबद्ध तरीके से निजी क्षेत्र में बेचना निजीकरण कहलाता है। 8 WTO विश्व व्यापार संगठन, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। 9 विश्व बैंक अपने सदस्य राष्ट्रों को वित्तीय सहायता देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था। 10 सेज किसी विशेष क्षेत्र में अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान कर विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना सेज कर। लघुत्तरीय प्रश्न 1 अंक वाले छोटे प्रश्न। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है क्या कहलाती है? उत्तर बहुराष्ट्रीय कंपनी। प्रश्न 2 भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्राओं को क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं। वैश्वीकरण क्या है? उत्तर विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। ये तीव्र हो गया। 4 व्यापार अवरोध का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर आयात पर कर। प्रश्न 5 भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? उत्तर 1991 में। प्रश्न 6 भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? उत्तर मिश्रित। प्रश्न 7 विदेशी व्यापार किनके बीच होता है? उत्तर 2 या 2 से अधिक देशों के बीच जो व्यापार होता है उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। प्रश्न 8 किसी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण दीजिए। उत्तर टाटा मोटर्स जो मोटर गाड़ियाँ बनाती है। तो अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर भारत कब आई? उत्तर 1995 में। प्रश्न 10 किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से सबसे कम लाभ हुआ है? उत्तर कृषि क्षेत्र को। प्रश्न 11 बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश क्यों करती है? उत्तर अधिक लाभ के लिए। प्रश्न 12 वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का क्या परिणाम होता है? उत्तर उत्पादकों में पहले से अधिक प्रतियोगिता होती है। लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण रखती है? उत्तर उत्पादन पर नियंत्रण करने की विधियां। 1 संयुक्त उपक्रम विधि। 2 स्थानीय कंपनियों को खरीदना। 3 छोटे उत्पादकों से माल खरीदना। 4 अपने ब्रांड का इस्तेमाल करना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण रखती है? उत्तर उत्पादन पर नियंत्रण करने की विधियां। पहला है संयुक्त उपक्रम लगाकर। विदेशी कंपनियां किसी देश में वहां की लोकल कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम लगाती है। दूसरा स्थानीय कंपनियों को खरीदना। दूसरा काम करती है वहाँ की जो लोकल कंपनियाँ होती हैं उनको खरीद लेती है। तीसरा छोटे उत्पादकों से माल खरीदना। छोटे छोटे जो उत्पादक होते हैं उनसे माल खरीद कर उन्हें अपने ब्रांड देकर बेचना शुरू कर देती हैं।
चौथा, अपने ब्रांड का इस्तेमाल करके और अपने ब्रांड का नाम इस्तेमाल करके भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन पर नियंत्रण करती है। प्रश्न 2, किन कारणों से भारत में आर्थिक सुधार करने की आवश्यकता पड़ी? उत्तर, पहला है राजकोषीय घाटे में जो वृद्धि हो रही थी इस कारण से। दूसरा, प्रतिकूल भुगतान संतुलन में जो वृद्धि हो रही थी इस कारण से। तीसरा, विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी आ गई थी। चौथा, कीमतों में भारी वृद्धि हो रही थी। पांचवा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का कार्य संतोषजनक नहीं था। छठा, भारतीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना। इन सभी कारणों से भारत में उदारीकरण की नीति अपनाई गई। प्रश्न 3, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका समझाइए। उत्तर, परिवहन तकनीक में कई सुधारों ने दूर दूर स्थानों पर कम लागत पर वस्तुओं को भेजना संभव बनाया। दूसरा, सूचना प्रौद्योगिकी में सुधार से विभिन्न देश आपस में जुड़कर तुरंत सूचना प्राप्त कर लेते हैं। 3, इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजी से व्यापार में गति आई है। प्रश्न 4, वैश्वीकरण के कारण प्रतिस्पर्धा के कुप्रभावों का उल्लेख कीजिए। प्रतिस्पर्धा से जो कुप्रभाव पड़े हैं अर्थव्यवस्थाओं पर, उनका प्रभाव में बताना है। उत्तर, कुप्रभाव, पहला है प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे छोटे उद्योगों जैसे बैटरी, प्लास्टिक, खिलौने, टापरों आदि के उत्पादकों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। फलस्वरूप काफ़ी इकाइयां बंद हो गई है। दूसरा, श्रमिकों की बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। तीसरा, श्रमिकों को अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया है। चौथा, श्रमिकों को संरक्षण और लाभ नहीं मिल रहा है। पांचवा, श्रमिकों का अधिक घंटों तक काम करना आम बात हो गई है, यानी श्रमिकों को अधिक देर तक उसी मजदूरी में काम करना पड़ रहा है। प्रश्न 5, वैश्वीकरण को न्याय संगत बनाने के लिए सरकार की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सरकार की भूमिका, पहला है वैश्वीकरण की नई नीति के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयत्न किया गया ताकि पूंजी, तकनीकी ज्ञान और अनुभव का विश्व के विभिन्न देशों से आदान प्रदान हो सके। दूसरा, सरकार ने माल के आयात पर से अनेक प्रतिबंध हटा दिए हैं। तीसरा, आयातित माल पर कर कम कर दिए हैं। चौथा, विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहन दिया है। पांचवा, तकनीकी क्षेत्र को हर ढंग से उन्नत करने का प्रयत्न किया गया है। प्रश्न 6, वैश्वीकरण का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? उत्तर, एक, उपभोक्ता के सामने पहले से अधिक विकल्प है। दूसरा, उपभोक्ता को कम कीमत पर अधिक गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध हो रहे हैं। तीसरा, लोग पहले की तुलना में आज उन्नत जीवन स्तर का मजा ले रहे हैं। यह आएगा उन्नत। चौथा, उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। पांचवा, उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई है। स्वतंत्रता के बाद यहाँ भारतीय उद्योग स्थापित किए गए। उद्योगों के विकास के लिए विदेशी व्यापार पर रोक आवश्यक थी। तीसरा, स्वतंत्रता के बाद भारत 562 टुकड़ों में बंटा हुआ था। यहाँ परिवहन तथा संचार के साधन अस्त व्यस्त थे। स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में भारत के वैदेशिक संबंध इतने सुदृढ़ नहीं बन पाए कि विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार विकसित हो सके। 8वां, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की नीति अपनाने के फलस्वरूप भारत में कौन कौन से मुख्य परिवर्तन आए? उत्तर, 1, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की नीति अपनाने के फलस्वरूप निजी निवेश बढ़ने का अधिक अवसर मिला है। दूसरा, विदेशी विनिमय कोष भंडार बढ़ गया है। तीसरा, आईटी उद्योग का विस्तार हुआ है। चौथा, सरकारी राजस्व में
वृद्धि हुई है। प्रश्न 9, विश्व व्यापार संगठन क्या है? इसके क्या कार्य हैं? क्या यह वास्तव में अपने कार्यों को पूरा कर रहा है? उत्तर 1, विश्व व्यापार संगठन WTO एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना और मुक्त व्यापार की सुविधा देना है। 2, इसके कार्य। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो रहा है अथवा नहीं। अब वास्तविकता क्या है? विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधों को बरकरार रखा है। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों को व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया गया है। प्रश्न 10, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर 1, विदेशी व्यापार विदेशों से वस्तुओं को खरीदने और बेचने को विदेशी व्यापार कहते हैं। यानी एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं को खरीदना और बेचना विदेशी व्यापार है। अब आगे विदेशी निवेश। विदेशी निवेश अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां मेजबान देश में धन से उत्पादन इकाई की स्थापना करती है तो उसे विदेशी निवेश कहते हैं। यानी एक देश किसी दूसरे देश में अपना धन लगाकर वहाँ अपनी फैक्ट्रियाँ आदि लगाता है तो उसे विदेशी निवेश कहते हैं। इसके अंतर्गत आयात और निर्यात की दोनों प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। विदेशी निवेश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया पूंजी निवेश आता है। ये उत्पादन के लिए अवसर प्रदान करता है। ये पूंजी की कमी को दूर करता है। प्रश्न 11, विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? उत्तर पहला है विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है, सेज की स्थापना की जा रही है। दूसरा, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विश्व स्तरीय सुविधाएं बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। 3, विदेशी आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को आरंभिक 5 वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ता है। 4, विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार ने श्रम कानूनों में लचीलापन लाने की अनुमति दे दी है। 5, आर्थिक नीतियों को उदार बनाया जा रहा है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। उत्तर, वैश्वीकरण का अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था से जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जब वे अपनी इकाइयां संसार के विभिन्न देशों में स्थापित करती है। प्रश्न 4, अगला प्रश्न, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं? उत्तर, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। ये कंपनियां उन देशों में अपने कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य साधन मिल सके, जहां सरकारी नीतियां भी उनके अनुकूल हो। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है, लेकिन अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों को खरीदकर उत्पादन का प्रसार करती है। जैसे एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने अत्यंत छोटी भारतीय कंपनी परख फूड्स को खरीद लिया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन में नियंत्रण करती हैं। विकसित देशों में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का आदेश देती है। वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जिनका
विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इनकी आपूर्ति कर दी जाती है, जो अपने ब्रांड नाम से इन्हें ग्राहकों को बेचती है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।